गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में आपका समांतर श्रेणी बोले तो अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का टेंशन खत्म होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं सर कि समांतर श्रेणी बोले तो अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, और ये चैप्टर वैसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के बाद सबसे ज्यादा इसी का महत्व है, और आज हम इसी का टेंशन खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं सर कि अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4 सभी का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया। ठीक है, तो क्लास 10th मैथ करके एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाना और सारे क्लासेस को कर देना धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई, और अब की बार टॉपर के लिस्ट में आपका नाम आने वाला है सर। ठीक है सर, चलते हैं सर, आज की क्लास को कर देता हूं आगाज। देखो सबसे पहले क्या है ना कि सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का मैथ अधूरा है। हाँ, कहता ना कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो तबे मैथ क्लियर होगा, वरना मैथ चल जी थू खोपचे में। ठीक है सर, आ जाना। देखो हमें कहता है क्या सर कि समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी बोले तो अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन कोई चीज नहीं है सर, ये अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है। हमने क्या बोला है, अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन जो है सर एक हमारा क्या है, सीरीज है। जैसे यहां पे समझना कि हमें समांतर श्रेणी जो होता है ना सर, आगे जाओगे ना जब 11th में पढ़ोगे तो आपको एपी पढ़ना रहता है, जीपी पढ़ना रहता है, एचपी पढ़ना रहता है। जैसे सपोज मान लो कि हमने लिखा आपके सामने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, डॉट 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 डॉट। हम आपको बोले हैं कि ये जो लिखा हुआ सीरीज है वो एपी में है अथवा जीपी में है अथवा एचपी में है, आपको यही पहचानना है। अगर ये एपी में है तो एपी में बोलेंगे, जीपी में है तो जीपी में बोलेंगे, एचपी में है तो एचपी में बोलेंगे। लेकिन अब तुम्हारा कहना है कि सर हम इसको पहचानेंगे कैसे, वही तो हम सिखाएंगे सर। हाँ चलो आते हैं सर। देखो सबसे पहले क्या है ना कि सबसे पहले जरा आप इधर आइएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप एक चीज को नोट दीजिएगा सर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। ठीक है सर, क्या कहते हैं, प्रथम पद। अब कहिएगा सर कि ये प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। आवाज आना, प्रथम पद होता है जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सर ये T1 से। जरा नोट करते चलना सर, आप 2 मिनट दीजिए इस वीडियो को, इसके बाद आपको पूरा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। एक होता है इसी में कॉमन डिफरेंस। ठीक है सर, आ जाना, छोड़ो ना, ऐसे समझा देता हूं आपको। जैसे अगर आपके सामने हम एक कोई नंबर लिखे हैं, वो 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये आपको 12 है, ये डॉट 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 इस प्रकार से है। ठीक है, अब मामला ये है ना सर कि हमको इसे समझना है कि अथवा ये एपी में है, ये जीपी में है, अथवा ये एचपी में है। ठीक है, आइएगा जरा सर, कुछ नहीं करना। अच्छा ये कितना नंबर पे लिखा हुआ है, 1 नंबर पे लिखा हुआ है ना। जब 1 नंबर पे लिखा हुआ इसका मतलब इसको कहेंगे पहला पद, फर्स्ट टर्म। टर्म को T1 से लिखेंगे, है ना सर। आ जाना, ये कितना नंबर पे लिखा हुआ है, 2 नंबर पे लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमारा होगा दूसरा टर्म। आ जाना, ये कितना नंबर पे लिखा हुआ, 3 नंबर पे लिखा हुआ, इसका मतलब ये थर्ड टर्म। इसी प्रकार से ये 4th टर्म, ये 5 टर्म, ये 6 टर्म। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई, इस प्रकार से भी इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है, ये 6ठा पद है। अब हमें बताना है कि ये एपी में है या नहीं। एपी में पहचानने के लिए सबसे पहला रूल, इसको इससे घटा दो। जब 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसको इससे घटा दो तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसको इससे घटा दीजिए, जब 8 में से 6 को घटाएंगे तो भी 2 बचेगा। ये 10 में से 8 को घटाएंगे तो भी 2 बचेगा। ये 12 में से 10 को घटाएंगे तो भी बचेगा। यानी ये सबका सब घटाने के बाद क्या आया, सेम आया। अब कहे ना सर कि जो घटाने के बाद जो नंबर आया उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सार्वअंतर। ठीक है सर, सार्वअंतर। ठीक है, आइएगा, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। ठीक है, आ जाना। यानी सार्वअंतर को हम लोग क्या जिससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, और पहला पद को T1 से लिखते हैं, जिसको हम लोग ए भी कहते हैं।
हमने क्या बोला है, प्रथम पद को T1 से बोलते हैं, जिसको हम लोग ए भी कहते हैं। ठीक है सर, आ जाइएगा। अब देखिएगा सर, इसको घटाने के बाद ये कितना आया, 2 आया। ये 2 किसका वैल्यू हो गया, तो ये D का वैल्यू हो गया। क्योंकि अब सोचना सर, ये D कैसे से निकलता है, ये जो D निकलता है सर, इसको निकालने के लिए T2 में से T1 को माइनस कर देंगे, या फिर T3 में से T2 को माइनस कर देंगे, या फिर T4 में से T3 को माइनस कर देंगे। यानी कहने का सेंस है कि अगला पद में से जब पिछला पद को माइनस करेंगे तो हमारा सर्वांतर निकलेगा। अब देखो, सबका सब सर्वांतर क्या है, सेम है। सब में D का वैल्यू क्या है, सेम है, बराबर है। यानी कहने का सेंस है कि सब में सर्वांतर जो है वो क्या है सर, ये बराबर है। इसका मतलब ये क्या चीज में है, AP में है। क्या चीज में है, AP में है। ठीक है, अगर सभी में घटाने के बाद अगर बराबर वैल्यू आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, AP में है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इधर आ जाना, जैसे आपके सामने हम कोई नंबर लिखें, ठीक है सर, ये 3 है, ये आपको सर ये 5 है, ये आपको 7 है, ये आपको 9 है, ये आपको कितना है, 11 है, डॉट 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 डॉट। हम आपसे पूछें कि ये AP में है या नहीं। अब जरा आप ऐसे सोचिएगा सर, यहां से आना, ये कैमा पद ये पहला पद, ये कैमा पद ये दूसरा पद, ये कैमा पद ये तीसरा पद, ये कैमा पद रे बबुआ तो चौथा पद। आ जाइएगा सर, ये कैमा पद सर तो ये पांचवा पद। अब जरा गौर कीजिएगा, हमें बताना है कि ये AP में है या नहीं। तो AP में बताने के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए सर, इसी को तो हमको समझना है रे बाबा। आइएगा सर, अब देखो क्या करना है, मैं आपको बताता हूं सर। हमने आपको 2 चीजें पढ़ाया है। हमने आपको क्या पढ़ाया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो सार्वआंतर, और सार्वआंतर बोले तो D कैसे निकाला जाता है, D निकालने के लिए T2 में से T1 को माइनस कर देना, या फिर T3 में से T2 को माइनस कर देना। यानी कहने का सेंस है कि ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर देंगे। यानी दूसरा पद का वैल्यू 5 है, पहला पद 3 है। यानी 5 में से 3 गया, कितना बच गया, 2 बच गया। अब आना सर, इसमें से इसको, यानी ये 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, D। ये 7 में से 5 को माइनस करेंगे, जब 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो भी D निकलेगा। जब 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो भी D निकलेगा। 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो भी D निकलेगा। अब जरा सोचिएगा सर, जब 5 में से 3 को घटाएं तो 2 आया, 7 में से 5 को घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 9 में से 7 को घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 11 में से 9 को घटाएंगे तो भी 2 आएगा। यानी सब में D का वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। सभी का सभी में D का वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, कहीं पे अगला पद में से, जैसे देखो यहाँ T5 में से T4 को घटा देंगे, D निकल जाएगा। T4 में से T3 को घटा देंगे, D निकल जाएगा। T3 में से T2 को घटा देंगे, D निकल जाएगा। यानी अगला पद में से, कहे रे भाई, आ जाइएगा, अगला पद में से पिछले पद को माइनस कर देंगे, D निकल जाएगा। सभी में D का मान कितना है, 2 है। सभी में D का मान कितना है, 2 है। इसका मतलब ये क्या चीज में है, AP में है। इसका मतलब ये क्या चीज में है, AP में है। सबसे पहले आप बताइएगा ये सर कि AP में पहचानने के लिए हमें क्या दिखना होगा, सभी का सभी सार्वअंतर का वैल्यू बराबर होनी चाहिए। कोई सीरीज AP में तभी होगा जब उसमें D का मान क्या होगा, बराबर होगा। हमने क्या बोला जी, कोई भी सीरीज AP में तभी होगा जब उसमें D का मान का होगा, बराबर होगा। ठीक है सर, आइएगा, जैसे हम आपके सामने लिखे हैं, मान लो आपके सामने हम लिखे हैं, ये आपको 9 है, ये आपको सर ये 12 है, ये आपको 15 है, ये आपको कितना है सर, ये 17 है। हम आपको बोल रहे हैं कि क्या ये AP में है, तो कुछ नहीं करना है। AP में देखने के लिए आपको D निकालना होगा। D कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा सर, ये 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। D का मान जब इसको इससे घटाए हैं तो 3 आया है, और जब 15 में से 12 को घटाएंगे तो भी 3 आएगा, और जब 17 में से 15 को घटाएंगे तो 2 आएगा। आप जरा सोचिएगा सर, यहां पे घटाएं तो 3 आया, यहां पे घटाएं तो 3 आया, यहां पे घटाएं तो 2 आया। तो क्या ये सीरीज AP में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी में कॉमन डिफरेंस बोले तो सार्वअंतर D का मान बराबर नहीं है।
जब डी का मान बराबर होगा तभी हमारा एपी में होगा, वरना एपी में नहीं होगा। तो एपी में होने के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है सर, कि सभी में डी का मान बराबर होनी चाहिए। चलो सर, यहां तक सबको समझ में आया, तो ये एपी में नहीं है। अब आइएगा सर, देखो सबसे पहली बात है ना, यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझना है, ठीक है। पहला क्या समझना है कि प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है। आइएगा, प्रथम पद को हम लोग क्या जैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ठीक है। जरा ऐसे देखिएगा, प्रथम पद बोले तो T1 है ना, इसको हम लोग प्रथम पद बोले तो T1, हम इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद को हम लोग क्या जैसे लिखते हैं, T1 से लिखते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए। प्रथम पद को हम लोग क्या जैसे बोलते हैं, ए से बोलते हैं। दूसरा कौन सा पद है, T2 है, ठीक है। T2 को हम लोग क्या जैसे बोलेंगे, देखो प्रथम पद ए और T2 बोले तो 1D यानी 1 + AD, ठीक है। अगर तीसरा पद बोले तो सर A प्लस कितना 2D। अगर चौथा पद बोले मेरे भाई तो A प्लस कितना 3D। अगर आपको एनमा पद बोले तो ये आपको हम भी सिखाएंगे, पहले यहां पे गौर कर लेना। पहला पद बोले तो ओनली फॉर A, दूसरा पद बोले तो A + D, दूसरा पद बोले तो A + D। अगर तीसरा पद बोले तो A + 2D है ना, चौथा पद बोले तो A + 3D, यानी जितना पद बोलेगा ओकरा से 1D कम। यहां पे बोला है चौथा पद, उससे 1D कम यानी 3D। यहां पे बोला तीसरा पद तो इससे 1D कम यानी 2D। यहां पे बोला है दूसरा पद तो उससे 1D कम यानी 1D। यहां पे बोला है पहला पद तो इसमें 0D। हमने क्या बोला है, जितना पद बोलेगा ओकरा से 1D कम। सपोज मान लो सर कि हमसे पूछ दिया 19वां पद। अब सोचो, यहां पे पूछे चौथा पद तो चौथा पद का मतलब A + 3D, क्योंकि जितना पद बोलेगा ओकरा से 1D कम। 19वां पद बोला है तो A प्लस कितना 18D। अगर आपसे पूछेगा 17वां पद तो A प्लस कितना 16D। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। आ जाना सर, समझ में आवत है कि ना आवत है। अगर आपसे पूछ देगा सर कि 50वां पद क्या होगा, दूसरा मास्टर के पास पढ़ोगे ना तो तुमको पता है कि कहेगा कि तुम इसको रट लो, एनवा पद बराबर A + n - 1 × D। आपसे पूछेगा 50वां पद तो यहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 50 रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 - 1 तो हो जाएगा कितना 49D। और हम कहेंगे कि मैथ रटे वाला चीज ना है रे बबुआ, मैथ समझे वाला बात है। मैथ रटबा ना तो जेबे खुपचा में, अब मैथ समझबा ना तो जेबे ऊपर। हाँ सर, आइएगा देखो इसको हम कैसे फोड़ेंगे। यहां पे बोला है 50वां पद, हमने क्या बोला है, जयमा पद बोलेगा ओकरा से 1D कम। यहां पे बोला 50वां पद, इसका मतलब A + कितना 49D, ठीक है सर। अगर आपसे पूछ देगा कि 101वां पद का होगा तो उठ बैठ करने लगेंगे, ना रे बाबा ना। मैथ तुम्हें लड़ना सिखाता है, साइंस तुम्हें हर चीज को प्रैक्टिस करना बताता है, और ज्योग्राफी और सोशल साइंस तुम्हें इतिहास मतलब सभ्यता सिखाता है, तो ये और हिंदी तुम्हें संस्कार सिखाता है, ठीक है सर। तो हमें हर चीज को सीखना है, क्योंकि सर लाइफ में हमारे जिंदगी में हर चीजों की आवश्यकता है, तो तुम्हें हर चीज सीखना होगा सर। और सीख करके सर अपने जीवन में इतना उपयोग करो सर कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे कदमों में झुके, और जब तक सफलता आपकी कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं मेरे भाई, ये मेरा वादा है, ठीक है सर। आ जाना, आपसे पूछेगा 101वां पद तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना, ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, ये कमेंट बॉक्स आपका कमेंट खोजता है मेरे भाई। आ जाना, जब 101वां पद पूछेगा तो A + कितना 100D बोलेंगे, जितना पद बोलेगा ओकरा से 1D कम। अगर आपसे पूछेगा सर कि बता दो 21वां पद क्या होगा, 21वां पद पूछा है, देखो सर जितना पद पूछेगा ओकरा से 1D कम, यानी A + कितना हो जाएगा सर तो 20D हो जाएगा। अगर आपसे सपोज मान लो कि आपसे पूछा है 500 पद क्या होगा, सर कैसे बनेगा, ओकरो रटे के चीज है ना रे बाबा ना, मैथ रटवे तो जेबे खुपची में सर। देखो 500 पद पूछा ना, जितना पद पूछेगा ओकरा से 1D कम, यानी कितना A + आपको 499D। काहे को मैथ रटना है सर, मैथ चुटकियों में होगा सॉल्यूशन। आ जाना, अब मैं आपको एक बातें बताता हूं सर। अब देखो सर, एक चीज आपको पढ़ना है एनमा पद, जो कि सर आपको एक्सरसाइज पहला में नहीं पढ़ना, ये एक्सरसाइज दूसरा में पढ़ना, लेकिन हम आपको बता देते हैं। एनमा पद बराबर होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है सर, आ जाना। अब जरा ऐसे सोचिएगा, हमने आपको बताया है कि पहला पद को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, दूसरा पद को क्या लिखते हैं सर, दूसरा पद, इसका मतलब इससे एक डी कम, यानी ए प्लस डी हो जाएगा। आपसे बोलेगा तीसरा पद, तो इससे एक डी कम हो जाएगा, यानी ए प्लस दो डी हो जाएगा। आपसे पूछेगा चौथा पद, तो इससे एक डी कम हो जाएगा, यानी ए प्लस तीन डी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा एनवा पद। आपसे क्या पूछेगा सर, एनवा पद। आपसे पूछेगा सर ये एनवा पद, तो एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, आ जाइएगा। चौथा पद पूछा तो एक डी कम, अब अगर तीसरा पद पूछा तो भी एक डी कम, दूसरा पद पूछा तो भी एक डी कम, अगर एनवा पद पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि जयमा पद ओकरा से एक डी कम। यही फॉर्मूला तुम्हें दुनिया रटा देगा। हा हा ला ला ला। चलो सर, यहां तक सीख गया होगा ना, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यहां तक समझ गए होंगे। यहां तक समझ गए होंगे तो आपके सामने हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल, एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल। ठीक है सर, आइएगा तनी गौर से समझिएगा, अपने पास एक कॉपी और किताब लेकर लीजिएगा। ठीक है सर, ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से हैं। ठीक है सर, ए टू जेड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है तो वो आपको एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब यहां पे जरा आइएगा सर, कहता है क्वेश्चंस क्या कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कहता है क्या सर कि आपके पास 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है सर, एक नंबर क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा ही देता हूं, क्योंकि बिना दिखाए मुझे संतुष्ट नहीं होगा। देखो, हाँ सर, एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन ये है और 3 क्वेश्चन इधर है, टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन सर ये एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल आपको कभी नहीं पूछा, ना तो कभी पूछेगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। ठीक है सर, आ जाना। कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। अगर इसको पढ़ने के बाद अगर ये एपी में है तो आखिर क्यों है, यही हमको बताना है सर। हाँ ना, कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अच्छा, देखो सर, देखो सपोज डेट, मान लो कि एक संदीप नाम का बंदा है जो पहले जाता है सर, पता है कहाँ से, पहले जाता है सर पटना से दानापुर। ठीक है सर, आ जाना। फिर ये क्या करता है, दानापुर से जाता है कहाँ, दानापुर से जाएगा मान लो कहीं बनारस चले गए। ठीक है सर, आ जाना। फिर हमने बनारस से कहाँ चले गया सर, मान लो अयोध्या, वो कहाँ है रे नहीं, फिर मान लो बनारस से हम चले गए कुछ दूर और आगे जाकर के एगो घटना नाम के स्टेशन है। ठीक है सर, मान लो हम वहीं चले गए हैं। अब सोचना जरा, ऐसे सोचना, जब हम पटना जंक्शन से गए दानापुर जंक्शन, तो प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपया है। जब हम पटना जंक्शन से दानापुर गए तो किराया कितना है, 15 रुपया। अब कहता है प्रत्येक किलोमीटर में 8-8 रुपया बढ़ रहा है। अरे बाबा, हाँ, कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कहने का सेंस है कि पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, लेकिन जब अगला किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ते चले जाएगा। यानी कहने का सेंस है पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और जब दूसरा किलोमीटर जाएंगे ना सर तो और 8 रुपया बढ़ जाएगा। तो 15 में से 8 को जोड़ दो, तो 15 में से 8 को जोड़ेंगे तो 23 रुपया हो जाएगा। चलो, फिर कहता है अगला में फिर 8 रुपया बढ़ जाता है, तो अबरी 23 में से 8 को जोड़ेंगे तो 31 रुपया हो जाएगा सर। ठीक है, आ जाना। फिर अगला में 8 रुपया बढ़ जाता है, तो अगला में 8 रुपया जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा सर, ये 39 रुपया हो जाएगा। अब जरा बताना, पहला किराया 15 रुपया, दूसरा में 23 रुपया, अगला में सर 31 रुपया, अगला में कितना 39 रुपया, ये डॉट 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 डॉट। अब ये बताना है सर कि ये जो किराया बढ़ता हुआ गया क्या वो एपी में है या नहीं
मैथ को मैथ के भाषा में समझोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा रे बाबा। मैथ को मेरे भाषा में समझोगे तभी समझ में आएगा। आ जाना सर। पहला किराया 15 रुपया, दूसरा 23 रुपया, फिर 31 रुपया, फिर 39 रुपया, इससे बढ़ते गया क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर में 8-8 रुपया बढ़ता गया। अब बताना है कि ये जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको देखना है कॉमन डिफरेंस। आ जाना, इसमें से इसको घटा दो, ये T2 में से T1 को घटा दो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इसमें से इसको घटा दो। तो 23 में से 15 को घटाएंगे, 23 में से 15 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। इसमें से भी इसको घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें से भी इसको घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यानी सबका सब कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्व अंतर क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये क्या चीज में है, एपी में है। इसका मतलब ये क्या चीज में है, एपी में है। हमको यही बताना था सर। सबको समझ में आया कि नहीं यार? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अच्छा देखो, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 में 3 क्वेश्चन और है, ठीक है सर, और वो तीनों क्वेश्चन उसी प्रकार से है, ठीक है, तो वो बना लेना। क्योंकि सर देखो, हमारा सीधा मकसद होता है कि हम पढ़ाएंगे वही जो आपका एग्जाम पूछता है, और आपका एग्जाम पूछत हुई है वही जो संदीप कुमार पढ़ा दे रहेगा, ठीक है सर। लेकिन सर मेरा प्रत्येक चीजों पे मतलब सेम कमांड रहता है, ठीक है सर। देखो, जहां तक मुझे लगता है ना सर कि बच्चे को सही चीज देनी चाहिए, और सही चीज तभी मिलेगा बच्चे को जब टीचर सही तरीका से अपने सिलेबस को अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सर, आजकल हो क्या रहा है ना कि यूट्यूब पे टीचर बढ़ चुके हैं। यूट्यूब पे टीचर जब बढ़े हैं सर, तो टीचर में कंपटीशन करने लगे। बच्चा के रिजल्ट में कंपटीशन नहीं हो रहा है, टीचर को टीचर से कंपटीशन होने लगे। और उसी में क्या करते हैं कि टीचर अपने जोश में होश खो देते हैं और हार्ड सवाल ला करके बच्चे तक पहुंचा देते हैं, और जो कि सिलेबस में है ही नहीं है सर, ठीक है। तो ये सब गलत चीज़ है। चलो आओ, ऐसे हम किसी को किन्हीं को कुछ बोलते नहीं है, मैं बड़ा अच्छे इंसान हूँ। आइएगा सर, ये सवाल नंबर 2 का, सवाल नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन है। ये पांचों क्वेश्चन को हम आपको यू लेंगे, यू देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूं सर, कि सच में आपको अपनी मम्मी पापा की सपना को पूरा करना है तो सर आप अभी से भी तैयार हो जाओ, और ऐसे तैयार हो जाओ कि एक मिसाल बन जाए। सर रिजल्ट का मतलब फिर से एक बार दोहराना है, और मैं तो कहूंगा ना सर कि आपको सर एक सभी सब्जेक्ट पे सेम कमांड करना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन पाओगे। मैथ और साइंस को पढ़ने से सिर्फ टॉपर नहीं बन पाइएगा, सभी सब्जेक्ट को सेम तरीका से देखिएगा तभी आप टॉपर बन पाइएगा सर, ठीक है। इसी के लिए सर हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स। ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, सिर्फ मैथ को छोड़ करके, क्योंकि मैथ सर बनाने वाला चीज है, रटने वाली चीज नहीं है सर, ठीक है। साइंस आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा सर, ज्योग्राफी हो, सॉरी बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, सभी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सर। सोशल साइंस है सर सभी का, हिंदी बुक प्लस ग्रामर दोनों है, संस्कृत बुक प्लस ग्रामर दोनों है, इंग्लिश बुक प्लस ग्रामर दोनों है। वो हर चीज है जो आपको चाहिए, जो आपका एग्जाम मांगता है, ठीक है सर। तो जिन किन्हीं को ये पीडीएफ नोट्स लेना है मेरे भाई, ये पीडीएफ नोट्स एक बहुत ही अलग तरीका से बनाया गया है सर, क्योंकि हमने इस पीडीएफ नोट्स को पूरा टाइपिंग करवाया, टाइपिंग वाला फॉर्म में है सर, पूरा हमने टाइपिंग करवाया, और टाइपिंग कराने के बाद हमने बच्चे तक पहुंचाया। और इस पीडीएफ को सबसे पहले हमने 10 बार खुद से पढ़ा, इसके बाद हमने इस पीडीएफ को आपके तक पहुंचाया। तो सर बहुत सारे बच्चे का इस पीडीएफ का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे भाई। तो जिन किन्हीं को चाहिए सर, तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसका प्राइस 299 रुपया है। लेकिन सर अभी कुछ दिनों से इसका प्राइस घटा हुआ है, क्योंकि सर थोड़ा सा बच्चा का डिमांड है कि सर अभी थोड़ा सा पीडीएफ का प्राइस कम ही रखिए, तो हमने सोचा चलो कम ही रहेगा, और उसी को लेकर के सर अभी आपका प्राइस मात्र 199 रुपया लग रहा है, मात्र 199 रुपया। तो जिन किन्हीं को पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए सर आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 199 रुपया। उस पर आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने भैया से, चचा से, भाभी, साली तो नहीं होगा, किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं सर, ठीक है। और पेमेंट करवा करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पे भेजिएगा, तो उस टाइम आपको मैसेज कर देना होगा स्क्रीनशॉट भेजने के बाद कि मुझे 10th का पीडीएफ चाहिए, तो मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। और अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, तो आप उसका प्राइस 99 रुपया है सर, ठीक है। एक सब्जेक्ट का चाहिए तो उसका प्राइस 99 रुपया, ठीक है सर। आ जाना। पेमेंट में किन्हीं को दिक्कत होगा सर, तो ये 7295 वाला नंबर का व्हाट्सएप की डीपी में
ये व्हाट्सअप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा हुआ, स्कैनर लगा हुआ, आप उस पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लीजिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो निम्नलिखित पद क्या होगा। सवाल समझा कि नहीं समझा। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर कितना 10। ये ए बराबर 10 और डी बराबर 10, इसका अगला 10 पद निकालना है। ए बराबर 10 डी बराबर 10, सॉरी इसका अगला 4 पद निकालना है। ठीक है सर, आ जाइएगा थोड़ा सा सर हम इसको लेकर के जाते हैं। इसमें ए बराबर 10 डी बराबर 10, ए बराबर 10 डी बराबर 10, यही ना है सर 1 नंबर क्वेश्चन, यही ना है 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, यही ना है। ए बराबर 10 और डी बराबर 10, इसका प्रथम 4 पद निकालना है। ठीक है, आइएगा सर, देखो पहला पद को क्या कहते हैं, T1 कहते हैं। T1 बराबर क्या होता है, ए होता है। कभी कभी आपका एनसीईआरटी में पहला पद को A1 से भी लिखेगा। ठीक है सर, आ जाइएगा, हमें पहला पद निकालना है। पहला पद को हम लोग ए लिखते हैं, ए बराबर कितना 10 दिया हुआ है। ठीक है सर, आ जाना। फिर हमें दूसरा पद निकालना है, क्योंकि टोटल 4 पद निकालना है। एनसीईआरटी में कभी कभी दूसरा पद को A2 से लिखेगा। ठीक है सर, चलो आ जाना, हमें दूसरा पद निकालना है। ये जब दूसरा पद निकालना है सर, तो दूसरा पद की बात कर रहा है, इसका मतलब उससे 1 डी कम, तो हो जाएगा ए प्लस डी, क्योंकि दूसरा पद है, इसका मतलब इससे 1 डी कम, यानी ए प्लस डी। आ जाना, ए का मान 10 और डी का मान 10, यानी 10 और 10 कितना हो गया, ये 20। आइएगा सर, हमें फिर हमको तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद को हम लोग क्या चीज़ से लिखेंगे सर, तीसरा पद को एनसीईआरटी कभी कभी A3 से लिखेगा। ठीक है, आइएगा, जब तीसरा पद निकालना होगा सर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, जहाँ पे ए कितना है सर 10 और डी कितना है 10, यानी 10 और यहाँ पे आना 10, अब गुने ये डी का मान भी 10 है, प्लस 2 गुने 10, ये कितना हो गया 10 दूनी 20 और 20 और 10 कितना 30। फिर हमको क्या निकालना, चौथा पद निकालना है। चौथा पद क्या होगा, ये 4 है, इसका मतलब ए प्लस कितना 3D, जितना पद रहेगा ओकरा से 1 डी कम। आ जाना, ए का मान कितना है 10 मेरे भाई, प्लस 3 गुने डी का मान कितना है, तो 10 है सर। ये कितना हो गया 10 तिया 30 और 30 और 10 कितना 40। यानी कहने का सेंस है सर कि हमें आंसर जो है वो आपको पहला पद 10 है, चलो आ जाना, दूसरा पद कितना है 20 है, तीसरा पद कितना है 30 है, चौथा पद कितना है 40 है। ये प्रथम 4 पद का आंसर हो गया। हमसे यही पूछा था कि प्रथम 4 पद बता दो, तो प्रथम 4 पद निकल गया। पहला पद 10 है, दूसरा पद 20 है, तीसरा पद 30 है, चौथा पद 40 है। हमसे यही पूछा था, ये हमने निकाल दिया। अब बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास में आपको समझ में आ रहा है ना सर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बनता है सर, तभी तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा है। और जब आपका कमेंट पढ़ता हूँ ना मेरे भाई, तो और मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए मैं और तैयारी करूँ। ठीक है सर, चलो आ जाना, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर का आता है ए बराबर -2 डी बराबर 10, इसका भी प्रथम 4 पद निकालना है। ए बराबर -2 डी बराबर 10, ए बराबर -2, यही ना है सर 2 नंबर में, 2 का 2, 2 का 2। ठीक है सर, 2 का 2, 2 का 2 में क्या है, ए बराबर -2 और डी बराबर कितना है 10 है। इसका प्रथम 4 पद निकालना है। कितने पद, प्रथम 4 पद निकालना है। ठीक है, आइएगा, सबसे पहले आपको पहला पद निकालना है। पहला पद को हम लोग ए से लिखते हैं, ए बराबर दिया हुआ -2। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद को हम लोग लिखते हैं ए प्लस डी से, जहाँ पे ए बराबर -2 है और डी बराबर कितना है 10 है। ये +10 और -2 घटेगा तो बचेगा +8, मामला फिट। आइएगा सर, फिर हम लोग निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद बोले तो ए प्लस कितना 2D। आइएगा सर, यहाँ पे ए का मान कितना है सर, तो ए का मान आपको -2 है, प्लस 2 गुने डी का मान कितना है 10 है। इसको जरा घटाइएगा, 10 दूनी 20, -2 और प्लस में 20 घटाएंगे तो सर ये +18 हो जाएगा। फिर हमको निकालना है चौथा पद। चौथा पद बोले तो ए प्लस कितना 3D। आइएगा, ए का मान कितना है सर, तो ए का मान -2 है, प्लस 3 गुने डी का मान 10 है, 10 तिया 30, अब हो गया कितना -2 और प्लस में 30 घटाओगे तो +28 आ जाएगा। हमसे पूछा था प्रथम 4 पद, कितना पद, प्रथम 4 पद। पहला पद कितना है -2, दूसरा पद कितना है मेरे भाई 8, तीसरा पद कितना है मेरे भाई 18, चौथा पद कितना है मेरे भाई 28। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। चलो सर, आते हैं सवाल नंबर कितना 3 की तरफ। देखो सर, आप 3 नंबर बना लेना, जहां पे ए है वहां पे 4 रखना, जहां पे डी है वहां पे -3 रखना। 3 नंबर तो बना लोगे सर। सवाल नंबर थोड़ा हम 4 बना देते हैं कि 5 बना दे। 4 नंबर भी बना लोगे, जहां पे डी है वहां पे -1/2 रख देना, ठीक है। हम बनाते हैं सवाल नंबर आपको 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बराबर -1.25, डी बराबर -0.25, यही ना है सर। चलो, ए बराबर कितना है, -1.25, -1.25, यही ना है सर। ए बराबर 2 का 5 नंबर, ए बराबर -1.25, डी बराबर कितना है सर, डी बराबर -0.25, -0.25। अब देखो क्या करना है, मैं आपको बताता हूं सर। कुछ करना नहीं है, देखो क्या करना। सबसे पहले आपको पहला पद निकालना है, तो पहला पद को हम लोग ये लिखेंगे, पहला पद को हम लोग ए से लिखते हैं। ए बराबर कितना, -1.25 है। दूसरा हमको निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद को लिखते हैं ए प्लस डी से। ए बराबर कितना है, -1.25, डी बराबर कितना है, तो डी बराबर यहाँ पे देखो प्लस है सर, ए प्लस डी का मान कितना, -0.25 आइएगा। सबसे पहले ये माइनस को गुना कीजिए प्लस के साथ, तो हो जाएगा -1.25, ये माइनस गुने प्लस हो जाएगा -0.25। ये दोनों को घटा दो सर, तो माइनस कितना, ये -1.25 -0.25, ये हो जाएगा माइनस आपको 1.50, ठीक है सर। चलो आते हैं सर, कितना ये तीसरा पद है। तीसरा पद कैसे निकलेगा, ए प्लस कितना, 2d, यहां से सोचना। अब यहां पे क्या लिखेंगे सर, आ जाना, ये कितना है, a प्लस 2d, a का मान कितना है, -1.25। अब सोचो, ये प्लस है ना, 2 गुने d का मान कितना है सर, -0.25, इसको गुना कर देना मेरे भाई, तो हो जाएगा -1.25, है ना। अब देखो क्या करना है, इसको इससे गुना करो तो हो जाएगा माइनस कितना, 50, 0.50, 0.50, इसको करेंगे तो 0.50। अब इसको क्या कर दो सर, देखो -1.25 और 0.50 यानी बोलने का सेंस है -1.75। अब आइएगा, जब -1.75 आएगा तो फिर इसको हम निकालेंगे चौथा पद। कैमा पद निकालेंगे, चौथा पद, तो चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा। अब आइएगा जरा, तो इसको लिखेंगे a प्लस कितना सर, ये 3d लिखेंगे। जब a प्लस 3d लिखेंगे तो a का वैल्यू कितना है, -1.25 है, प्लस 3 गुने d का मान कितना है सर, तो 0.25। अब आइएगा, ये माइनस में है, ठीक है। जब इससे गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा -1.25, माइनस इससे गुना कर देंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा कितना, ये 0.75 हो जाएगा। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे ना सर तो ये आ जाएगा आपको कितना, माइनस में 2.0, माइनस कितना, 2.0। अब जरा बताइएगा सर, हमसे पूछा था प्रथम 4 पद, तो पहला पद कितना आ गया है, तो पहला पद आ गया है सर कितना आपको, ये माइनस आपको 1.25, दूसरा पद कितना हो गया, -1.50, तीसरा पद कितना हो गया, -1.75 हो गया है, चौथा पद कितना हो गया, -2.0। अब जरा बताइएगा सर कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो सवाल नंबर 3 और 4 को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बनता है सर, क्योंकि जब टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है सर तो आपको टीचर से 4 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी सर टॉपर की लिस्ट में आपका भी नाम आएगा, वरना चले जाओगे ऊपरे ऊपरे, ठीक है। चलो आते हैं सर सवाल नंबर कितना, 3 की तरफ। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाना। यहाँ पे समझना कि क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमको फाइंड क्या करना है। हमने क्या बोला है, क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, ठीक है। चलो आते हैं सवाल को पहले हम लोग पढ़ते हैं। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वआंतर निकालिए। हमें बोला है कि ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये चारों क्वेश्चन में आपको ए बताना है और आपको कॉमन डिफरेंस डी बताना है। जरा आइएगा मेरे भाई, यहाँ पे समझना। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं। एक नंबर कहता है 3, -1, -1, -3। इसमें हमको 2 चीज़ें बताना है, प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस। अच्छा, प्रथम पद बोले तो ए
ए बराबर कितना हो जाएगा 3, हमें कॉमन डिफरेंस बोले सार्व आंतर, तो डी कैसे निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी ये 3 में 1 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 3 बराबर -2 हो जाएगा, ये -2 हमारा हो गया डी का मान, यानी कहने का सेंस है ए का मान 3 होगा, डी का मान -2 होगा, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से सर क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको भी देखते हैं कितना दम है उसमें। -5 है, -1 है, 3 है और ये 7 है। सबसे पहले मेरे भाई इसमें ए बता दो, ए कौन होगा, यही है जो ए होगा, तो ए का वैल्यू -5 होगा। डी कौन होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, डी निकल जाएगा, क्योंकि डी बराबर होता है T2 - T1। क्या होता है, डी बराबर क्या होता है सर, T2 - T1। आ जाना, T2 माइनस कितना T1। आइए तो a बराबर -5, तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 में से -5 को घटा दो, -1 में से -5 को घटा दो, कितना लोग की कर देता है, -1 को -5 कर देगा, -1 को -5 करोगे तो हो जाएगा -6। लेकिन ये बोला है ना जी कि ये -1 में से -5 को घटाना है, तो ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, यानी -1 और प्लस कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा +4, यानी डी का मान +4 हो गया, ए का मान -5 हो गया। सवाल नंबर 3 की तरफ जरा गौर फरमाते हैं सर। सवाल नंबर 3 मेरे नाम, सवाल नंबर 4 तेरे नाम। अब सोचो सर, तुम्हें डिसाइड करना है कि सवाल नंबर 3 तुम्हें अपने नाम लेना होगा या सवाल नंबर 4 हमको अपने नाम देना होगा। अब तुम्हें ये डिसाइड करना होगा सर। हम अपना नज़रिया से देखते हैं और आपकी नज़रिया से हम समझते हैं सर, ठीक है। आओ हम अगर अपना नज़रिया से देखते हैं तो मुझे लगता है ना कि दोनों सवाल आपके लिए ज़रूरी हमें बनाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सवाल नंबर 3 तो बनेगा लेकिन 4 पॉइंट देख करके भड़क जाएगा, कहता ना लंबा देख के डरिया नहीं, छोटा देख के लड़िया नहीं। ये बड़ा अच्छा वाला चीज़ है सर। आइए हम दोनों को सोल्यूशन करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है। सबसे पहले आपको ए बताना है सर। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। फिर हमको डी बताना होगा। डी कैसे निकलेगा, तो ये दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, यानी 5/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे। यहाँ पे 3 को क्या कर लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 5 - 1, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा रे भाई, और 4 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा रे मेरे यार। अब जरा बताओ कि सबको बुझाया कि नहीं बुझाया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जी। कहता है सर ये 0.6 है, 1.7 है, 8 ये 2.8 है, ठीक है सर। आइएगा फिर कहता है सर ये 3.9 है। सबसे पहले आपको इसमें ए बताना होगा, ए का मान कितना हो जाएगा 0.6। फिर आपको डी बताना होगा, डी का मान क्या हो जाएगा सर, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 1.7 में से 0.6 को माइनस कर देंगे रे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा जरा बताना, 1.1 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा और ये क्या हो जाएगा। आइएगा सर, सबको बुझाया कि नहीं बुझाया, पहले ये बताना सर सवाल नंबर 3 तक सबको समझ में आया कि नहीं आया। सवाल नंबर 3 सबको समझ में आ गया। सवाल नंबर 4 को 1 मिनट में पूरे क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्यूशन, क्योंकि हम ये चीज आपको पढ़ा चुके हैं। कहता है ना सर, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। और संदीप कुमार के पास एगो कहावत है कि जो जागले है वो उठ जाएगा, जो मतलब जो जागा है तो समझबे करेगा, जो सुतल है ना तो वो उठ जाएगा। हाँ, इस सिद्धांत है रे मेरे भाई, ठीक है। आ जाना, कहता है पढ़े हुए इंसान को तो कोई पढ़ा देगा, जगरा ना पढ़े में इच्छा है ओकरा पढ़ा के दिखाओ तो टीचर में दम बा। ठीक है सर, चलो आ जाना, इस बात को सीरियस में मत ले लेना और किसी को भेज मत देना मेरे भाई, वरना हम तो ऐसा ही हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं। चलो सुनते हैं, हम लोग अपनी दुनिया में आते हैं। आओ यहाँ आना सर। कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। अच्छा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, तो ये छोड़ेला चीज है ना रे भाई ना। आना, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व आंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अच्छा, अब नहीं बुझाया, देखो इन्हें सर। कहता है ना कि अगर ये सच में एपी है तो इसको पहले तुम डी बता दो, डी बोले तो सार्व आंतर बता दो। अगर ये एपी है तो उसे में तुम डी बता दो और साथ ही इसके अगला 3 पद बता दो।
हाँ यही बोला। हम जरा क्वेश्चन को कॉपी करके लेके आते हैं मेन स्क्रीन पे। कहता है 2 है 4 है 8 है 16 है। कितना है सर? 2 है 4 है 8 है 16 है। 2 है 4 है 8 है 16 है। 2 है 4 है 8 है 16 है। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन। 2 है 4 है 8 है 16 है। चलो पहले तुम्हें क्या बताना है? पहले हमको ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं। चलो एपी में होने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले डी बता दो। डी का मान कहाँ से निकलेगा? यहाँ से यहाँ निकलेगा। 4 में से 2 को घटा दो, 2 बचेगा। अच्छा इसमें से इसको घटा दो। 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आता है। आए इसको इससे घटाओगे तो 2 आएगा, इसको इससे घटाओगे तो 4 आएगा, इसको इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ना रे बाबा ना, ई एपी ना बा। एपी होने के लिए सब में कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए, लेकिन एकरा में तो सबका कॉमन डिफरेंस कुछ अलगे अलगे आ रहा है। ये एपी नहीं है लेकिन ये जीपी है, लेकिन जीपी पढ़ना नहीं है, यानी हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे इज नॉट एपी। ना तुझको देखूं तो। चलो सर हो गया सवाल नंबर मेरा सोल्यूशन 1। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं सर। ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा इस पे हम लोग गौर करते हैं। 2 नंबर कहता है ना कि ये 2 है कॉमा ये आपको 5/2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 7/2 है। ये 2 है 5/2 है, 2 है 5/2 है, 2 है 5/2 है, यही ना है सर। 2 नंबर कहता है 2 है फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 है, फिर डॉट 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 डॉट। पहले ये बताओ कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए सबसे पहले इसको इससे घटा दो तो डी निकल जाएगा। तो ये 5/3 में से 2 को घटा दो। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 को एलसीएम कर लो तो हो जाएगा 5 - 6, 3 दूनी 6, घटाओगे तो -1/3 आएगा। चलो एगो तो चेक कर लिए हैं, लेकिन इसमें से इसको भी घटा के चेक कर लो। तो एक और डी निकाल लो। 3 में से 5/3 को माइनस कर दो। 3 को कर लो एलसीएम, 3 3 9, और 9 में से 5 को घटाएंगे सर तो कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा आपको 4/3। ना रे बाबा ना, एपी ना बा, एपी ना बा, ये एपी में ना बा। एपी में होने के लिए अगर यहाँ से यहाँ घटाएं तो और इसको इसको घटाएं तो बराबर आनी चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा इज नॉट एपी। ठीक है सर। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना। पहला तो नहीं हुआ, दूसरा क्या है सर? तो दूसरों तो आपका है कि दूसरा नहीं है सर, दूसरों भी नहीं है, लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन है कुछ गलत सलत लग रहा है, लिखा गया 2 है 5/2 है फिर 3 है, यही ना है सर? रुक जाओ चेक करने दो। तो सर ये 2 है 5/2 है, फिर क्वेश्चन कुछ गलत हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें लग रहा है टाइपिंग गलत हो गया। रुक जाओ 1 सेकेंड ऐसे रहना, तो मैं आपको तुरंत बताता हूं सर। लेकिन अगर जो क्वेश्चन हम लिखें तो उससे अनुसार नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में चेंजिंग है, मेरे अनुसार तो लग रहा है चेंजिंग है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते सर तो 2 साल से पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। आ जाना जरा देखिए लेते हैं क्वेश्चन में कितने दम था। ना हो ला 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 ओहो हो हाँ हाँ हाँ। आना क्वेश्चन नंबर 2 भाई, 2 2 2 2 प्रश्नावली 5.1। अच्छा क्वेश्चन तो मिस्टेक है, ये है, हम तो आपको पहले बोले सर। हाँ आना, हम देखो सर मामला यहीं से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं से मैंने गलत किया है। ये 2 है, ये 5/2 है, ये 3 है, ये 7/2 है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ए बराबर कितना हो जाएगा? तो ए बराबर 2 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा सर? यहाँ से आना, ये 5/2 है मेरे भाई, फिर ये 3 है। तो पहला में यहाँ से सोचो, जब पहला डी निकालेंगे तो ये 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे। ये 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना सर? ये आपको आएगा 2 को एलसीएम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और माइनस में 4 बराबर कितना? 1/2। फिर करेंगे D1 निकालेंगे, फिर एक और डी निकाल लो, D1 के एक और डी निकालो, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो सर। तो ये हो गया 3 - 5/2। हम 5/3 लिखे थे तब ना मामला गलत हुआ जी। आना इसको इससे करेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 6 में 5 घटेगा तो 1/2। यानी कहने का सेंस है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एपी में है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एपी में है। तो एपी में है तो डी हमने निकाल दिया, डी का मान 1/2 हो गया। हमसे पूछा था डी का मान, डी का मान 1/2 हो गया। लेकिन हमसे ये भी पूछा है कि अगला 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 3 पद क्या होगा। अब सोचो सर,
यहाँ से सोचना, जरा ऐसे सोचना, मैं आपको जैसे सोचवाता हूँ वैसे ही सोचना, उल्टा पुल्टा कुछ मत सोचना। देखो ये पहला पद हो गया 2, ये दूसरा पद हो गया 5/2, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, लेकिन अगला 3 पद, तो पहला पद पता, दूसरा पद पता, तीसरा पद पता, चौथा पद पता, लेकिन 5वां पद नहीं पता और छठा पद नहीं पता और 7वां पद नहीं पता। ये तीनों निकालना है सर। आइएगा तनी, 5वां पद को लिखेंगे a + 4d। a का मान कितना है सर 2, और 4 गुने d का मान क्या है सर, तो d का मान आया है 1/2। ये 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में खोपचे में जाएगा और 2 और 2 हो जाएगा 4। 6 लिखेंगे a प्लस कितना 5d, a का मान है 2 और d का मान 5 गुने 1/2। आ जाना, यहाँ पे 2 को कर लो एलसीएम, जैसे करेंगे 2 का एलसीएम तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 + 5, ये ना होगा रे, तो 4 + 5 बोलो तो कितना 5 4 9, यानी 9 बटा कितना 2। यानी कहने का सेंस है कि ये हमारा कितना हो जाएगा सर, ये 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9/2, यानी t6 का मान कितना हो गया 9/2। आ जाना सर। फिर इसी में एक चीज और हमको निकालना है 3 पद, क्योंकि भी पहला पद 5वां पद निकला, छठा पद निकला, 7वां पद हमको निकालना है। t7 बराबर क्या हो जाएगा a + 6d। a का मान कितना है सर, तो a का मान 2 है, 6 गुने d का मान 1/2 है, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, 3 और 2 कितना हो गया 5। यानी कहने का सेंस है कि अगला 3 पद, पहला 4 होगा, फिर ये हमारा 9/2 होगा, फिर ये 5 होगा। देखो आंसर तुम्हारा देगा, वो कहेगा मम्मी पप्पा आंसर इतने हैं। देखो सर यहाँ से देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आप अपने बुक में चेक कर लेना, चेक करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है सर, नहीं चेक करोगे तो हम तो चेक कराइए दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो हाँ मतलब एपी में है, हाँ मतलब एपी में है। अब एपी में है तो फिर डी का मान 1/2 है, क्योंकि हमसे 3 चीज़ पूछा था, एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो डी बता दो और अगला 3 पद बता दो। तो हाँ एपी में है, डी बराबर 1/2, 5वां पद 4, फिर 9/2, फिर 5, मैटर खत्म हो गया। चलो आते हैं सर अगला सवाल नंबर कितना 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा यही हम बता देते हैं। ठीक है, आ जाना। 3 नंबर क्वेश्चन -1/2 है, फिर सर ये -3 पॉइंट सॉरी ये -1.2 है, -3.2 है, कॉमा -5.2 है, कॉमा -7.2 है, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से है सर। ठीक है, आ जाना। सबसे पहले इसमें तुम हमें ये बता देना कि ये एपी में है या नहीं। एपी में होने के लिए आपको डी का मान बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें से इसको घटा दो, तो -3.2 में -3.2 में माइनस कर दो -1.2 को। अब ये माइनस गुने माइनस होगा प्लस, यानी हो गया -3.2 और माइनस गुने माइनस प्लस कितना 1.2। अब सोचो सर इसको घटा दो, तो 3.2 में से 1.2 घटा दो तो बचेगा कितना मेरे भाई, तो ये 2 बच जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे माइनस वाला नंबर बड़ा है तो -2 बच जाएगा, यानी डी का मान हमें क्या हो गया सर -2 हो गया। लेकिन हमें ये बताना है सर कि ये एपी में है या नहीं। आ जाना, इसमें से इसको घटाया तो -2 आया, इसमें से भी इसको घटा लो तो 5.2 में से घटाना है 3.2, तो ये भी 2 बचेगा, नहीं ये एपी में है। यहाँ पर लिख देना हाँ एपी में है। और जब एपी में है तो अगला 3 पद बता दो, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो 5वां पद बता दो, छठा पद बता दो। ठीक है सर, 4 पद पता है, बाकी 5वां पद बता दो और छठा पद बता दो, 7वां पद बता दो। 5वां पद बोले तो a + 4d होगा। a का मान कितना है सर, तो a का मान आप यहाँ से देख लो, ये वाला a कहलाएगा, a का मान हो जाएगा कितना -1.2 प्लस 4 गुने d का मान कितना है सर, ये -2 है। अब देखो ये हो गया कितना -1.2, अब इसको गुना कर दो, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, कितना -8। अब इसको घटा दो रे भाई, घटाने कितने के लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता है, कितना लोग घटा नहीं जोड़ दो, माइनस में दोनों है तो हो जाएगा कितना -8 1 9, यानी हो गया -9.2। पहला हो गया -9.2, तो छठा पद क्या होगा, देखो सब में एक एक पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसमें से 1.2 बढ़ा है, इसमें भी 1.2 बढ़ा है, सॉरी सब में 2.2 का डिफरेंस है, यानी सब में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, आ जाना, इसमें भी 2 बढ़ा है तो ये इतना हुआ, इसमें भी 2 बढ़ा है तो इतना हुआ, इसमें भी 2 बढ़ा है तो इतना हुआ। तो 5वां पद में अगर 2 बढ़ा देंगे तो छठा पद निकल जाएगा, तो छठा पद हो जाएगा कितना 11.2, फिर इसमें भी 2 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा -13.2। यही क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 5वां और छठा पद हमें क्या हो गया निकल गया सर। चलो आ जाना, अगला आते हैं सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर आपको 5 4 की तरफ आना।
4 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो, सेम कंडीशन में बोलेगा। हम सवाल नंबर 5 बना देते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि 3 है कॉमा 3 प्लस रूट 2 है, आ जाना। फिर 3 प्लस 2 रूट 2 है। फिर कहता है सर कि 3 प्लस 3 रूट 2 है। सबसे पहले ये बता दो कि ये एपी में है कि नहीं। आइएगा सर, एपी में होने के लिए क्या निकाल देंगे, डी निकालेंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 3 प्लस रूट 2 में से ये 3 को माइनस कर दो, तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपको ये 3 से 3 कट जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, क्योंकि सॉरी 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि -3 और +3 बच गया, प्लस रूट अंडर 2। इसमें से भी इसको घटा दो तो भी ये कितना बच जाएगा, ओनली फॉर रूट 2 बच जाएगा। इसमें भी इसको घटा दो तो रूट 2 बच जाएगा। यानी हाँ एपी में है, लेकिन ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो 5वां पद बता दो और 6ठा पद बता दो और 7वां पद बता दो, आ जाना। सब में कितना कितना ऐड हो रहा है, सब में रूट 2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे 3 प्लस 1 रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, तो अगला हो जाएगा सर ये 4 रूट 2, अगला हो जाएगा 5 रूट 2, अगला हो जाएगा 6 रूट 2। ठीक है सर, बस आज तक का क्लास हो गया समाप्त। अब बताना सर कि एक्सरसाइज 5.1 में कहीं पे कोई दिक्कत है, तकलीफ है, कष्ट है, तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बेचांस बेहिचक आप कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बट ये बता देना ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है सर, बाकी हम मिलते हैं फिर कल शाम 8 बजे। ठीक है सर, आना। थैंक यू, लव यू।